Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल वैकेंसी अपडेट विद एनडी। एलआईसी ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट निकाला हुआ है और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें पोस्ट की संख्या काफ़ी अच्छी है, तो इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन इसका कब स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, जो जर्नलिस्ट की वैकेंसी कितनी है, स्पेशलिस्ट की वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट कितना रहेगा, कितना एज लिमिट है, कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो आइए एक-एक करके इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको वैकेंसी डिटेल बता देता हूँ, जिसमें आपका जर्नलिस्ट का पोस्ट है और स्पेशलिस्ट का पोस्ट है। जो जर्नलिस्ट का पोस्ट है उसमें टोटल आपका 350 पोस्ट है, जिसमें एससी के लिए 51 पोस्ट है, एसटी के लिए 28 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 91 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 142 पोस्ट है, टोटल 350 पोस्ट है। 350 पोस्ट है। जो 350 पोस्ट है ये जर्नलिस्ट के लिए पोस्ट है, जो जर्नलिस्ट एएओ की वैकेंसी है। फॉर्म जो इसका स्टार्ट हो रहा है वो आपका 16 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है। जो लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का वो 8 सितंबर 2025 है। जो आपका इसका एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जो टेंटेटिव डेट दिया हुआ है वो 3/10/2025 है। जो मेंस का एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव डेट है वो 8/11/2025 है। आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, तो इसमें जो आपका एज है वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट एससी एसटी या ओबी से बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एससी एंड एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए बस। सिर्फ आप ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। आपको सैलरी कितना मिलेगा, जो आपका इसमें बेसिक पे है वो आपका 88,635 रुपये पर मंथ रहेगा। जो आपका टीए डीए और जो भी पर्क्स मिलते हैं वो मिला के टोटल आपका 1,26,000 रुपये पर मंथ मिलेगा क्लास 1 सिटी में। और जो दूसरे मतलब टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी होते हैं, स्मॉल डिफरेंस ही रहेगा, इसी के आसपास रहेगा। एप्लीकेशन जो फीस लगेगा इसके लिए आपका जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, उनके लिए आपका 85 रुपीज़ है। बाकी जो अदर ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस इनके लिए 700 रुपीज़ है एप्लीकेशन फीस। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें, तो आपका जो जर्नलिस्ट का पोस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इसमें आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो आपका सिलेक्शन होगा इसमें जो प्रीलिम्स होगा ये क्वालिफाइंग नेचर है, जो आपका मेंस होगा इंटरव्यू होगा वो दोनों का मार्क्स जुड़ के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसमें, तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो आपका फेज 1 होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। ये प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका 3 सेक्शंस रहेंगे, इसमें रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आपका ग्रामर भी आएगा, वोकेबलरी भी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा। टोटल आपके ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके 70 मार्क्स रहेंगे। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। प्रिलिम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब ये मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन में जुड़ेगा नहीं। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फिर मेंस एग्जामिनेशन उनको देने के लिए मिलेगा। वो मेंस एग्जामिनेशन में भी आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो 300 मार्क्स का रहेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये 25 मार्क्स का रहेगा। मेंस एग्जामिनेशन भी आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। मेंस एग्जामिनेशन जो होगा तो इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा, उसमें आपका है रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, इंश्योरेंस एंड फिनांस मार्केट अवेयरनेस है। टोटल इसमें आपके 300 मार्क्स रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा
और जो हर सेक्शन है, ईच सेक्शन दिया हुआ है, इसमें सबके लिए सेपरेटली मार्क्स भी दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और टाइम भी दिए हुए हैं कि कितना मार्क्स, सॉरी कितना टाइम मिलेगा आपको ईच सेक्शन के लिए। जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश के लिए, इसमें आपका 25 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें आपको रिपोर्ट स्किल एंड ईमेल के लिए और साथ में सिचुएशन एनालिसिस, इन सब चीज़ों का इसमें टेस्ट होगा आपका। इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 30 मिनट मिलेगा। जितने भी कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका थर्ड राउंड होगा, इंटरव्यू होगा, ये इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स क्या चाहिए, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व एंड ओबीसी के लिए आपका 30 मार्क्स रहेगा क्वालिफाइंग के लिए। मतलब आप इतने मार्क्स, मिनिमम इतने मार्क्स आप इंटरव्यू में लाएंगे तभी आपका मेरिट लिस्ट में वो कंसीडर करेंगे। आपका जो एससी एसटी के लिए है, ये 27 मार्क्स है इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। जो आपका फाइनल लिस्ट बनेगा मेरिट का, इसमें आपका मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। प्रिलिमिनरी जो प्रीलिम एग्जाम होगा उसका मार्क्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। फॉर्म आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपके लिए गाइडलाइन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपका फोटो का साइज, ये सब जो है ये तो आप पढ़ के भर सकते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है ये जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, और जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न है, ये जो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए है उसके लिए भी सेम रहेगा। तो अब आगे मैं आपको स्पेशलिस्ट जो पोस्ट है उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, वो मैं आगे डिस्कस कर देता हूँ। स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी है तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें मैं आपको नंबर ऑफ पोस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, क्योंकि जो एग्जाम एग्ज़ाम कैसे होगा, किस मोड में होगा और उसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, जो मैंने जर्नलिस्ट के लिए पोस्ट के लिए बताया है वही सेम रहेगा। तो इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट है और नंबर ऑफ वैकेंसी डिफरेंट है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बता देता हूँ जो स्पेशलिस्ट पोस्ट है इसके लिए। असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल सब्जेक्ट में, इसके लिए आपका टोटल 50 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर जो आपका इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में है, ये 31 पोस्ट है। टोटल आपका 81 पोस्ट है। सेक्शन वाइज ये दिया दिया हुआ पोस्ट नंबर आपकी, एससी के लिए कितना, एसटी के लिए, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व कितने पोस्ट हैं। सेक्शन बी में टोटल आपका जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट के लिए 410 पोस्ट हैं। इसमें जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपका 30 पोस्ट है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए 10 पोस्ट है। एक्चुरियल के लिए 30 पोस्ट है। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए टोटल 310 पोस्ट है। लीगल केसेस के लिए जो आपका 30 पोस्ट है, टोटल आपका 410 पोस्ट है। ये फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब है, तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको इसमें जो हम स्पेशलिस्ट पोस्ट है इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट में, या हम कह सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन डिफरेंट है, तो इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। एई सिविल में आपका जो एज लिमिट है वो 21 से 30 ईयर है। मिनिमम आपका 21 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 30 ईयर होना चाहिए। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने बीटेक किया हो या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग किया हो, साथ में आपका मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एआई इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका मिनिमम एज 21 ईयर है, मैक्सिमम एज 30 ईयर है। आपने बीटेक किया हो या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग किया हो, साथ में मिनिमम 3 ईयर आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का पोस्ट है, इसके लिए भी आपका मिनिमम एज 21 ईयर है, मैक्सिमम एज 30 ईयर है। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, आपने बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ में आप कैंडिडेट शुड बी एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 30 ईयर, बैचलर डिग्री होना चाहिए, और आप क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होना चाहिए। एक्चुरियल पोस्ट के लिए आपका एजुकेशनल सॉरी एज
एज जो आपका लिमिट है वो 21 से 30 होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए जो आपका है वो 21 मिनिमम है ईयर, और जो एज होना चाहिए मैक्सिमम वो आपका 30 ईयर होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, और आपका मिनिमम आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लीगल पोस्ट है इसमें आपका मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर है, और मिनिमम तो आपका 21 ईयर ही है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वर्क होना चाहिए, जो आप बार काउंसिल के साथ आप रजिस्टर्ड हों। एज रिलैक्सेशन एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है। सैलरी स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए भी जो आपका जर्नलिस्ट का पोस्ट है सेम है। सर्विस कंडीशन भी सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम है आपका, और सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपका सेम है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी, बहुत अच्छे पोस्ट की संख्या भी इसमें काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह की आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लग रहा है तो आप हमारा वीडियो लाइक करके हमें बता भी सकते हैं। धन्यवाद।